कभी किया है, कभी सोचा है? तो 1 तारीख को आ गया था BR रैंक का न्यू सीजन 47 और इसमें मेरी जो रैंक थी पहले एलीट मास्टर थी, लेकिन वहां से मेरी रैंक अचानक से इन लोगों ने डायमंड 5 पे फेंक दी, जो कि बहुत ही अच्छा रैंक था। लेकिन दोस्तों अब मुझे एक बार फिर से दोबारा ग्रैंड मास्टर जाना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। जैसा कि मेरी रैंक यहाँ देख सकते हो 3350 है, सिर्फ 50 पॉइंट मिलने से हीरोइक लग जाएगा। तो मैंने कहा फटाफट करते हैं। 3:30 पे मैंने गेम स्टार्ट किया था और मैंने सीधा 4 बजे के अंदर अंदर हीरोइक लगा दिया पहले गेम में बुया मार के। लेकिन दोस्तों अभी भी सवाल ये बना हुआ था, इतना अच्छा प्लस होने के बाद भी क्या मैं 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर जा पाऊंगा? कभी सोचा है? मैं जैसे ही गेम स्टार्ट करता हूँ मैं पीक के ऊपर उतरता हूँ, क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे किल लेने थे और इसीलिए मैं जल्दी से पीक के नीचे आ रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद मर भी जाऊँ, लेकिन मेरे पास एक रिवाइव पॉइंट तो है। और इसी के साथ गाइस मैं जैसे नीचे उतरता हूँ मुझे एक गन मिलती है और एक एनिमी को जाके सीधा यहाँ पे मारने की ट्राई करता हूँ और मैं इसको खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो एनिमी तुम्हें पता है बहुत ज्यादा होते हैं और मुझे पीक को जीतना होता है, तो मैं और भी आगे की तरफ जा रहा होता हूँ और एक एनिमी मुझे और नजर आता है, मैं उसको भी सीधा रश करके मार देता हूँ। 2 किल यहाँ पे कंफर्म होने के बाद मुझे लगता है कि हाँ अब मैं जीत सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट आ जाता है। एक एनिमी से मैं और फाइट ले रहा होता हूँ, लेकिन काफी तगड़ा एनिमी होता है, वॉल लगा लेता है, लेकिन मैं रश करके मारता हूँ। लेकिन मेरी एचपी इतनी कम हो जाती है, ऊपर से बैटरी लो भी हो जाती है। मैं यहाँ पे देखता हूँ अब कोई आ ना जाए, इससे पहले मैं फटाफट मेडिकेट मारता हूँ। मेडिकेट मारते वक्त मैं नजर रखता हूँ कि किसी ने मेरे ऊपर लोकेशन लगा दी है, मतलब कि किसी ने कोडा का यूज किया मेरे ऊपर रश करने वाला है। लेकिन जब तक मैंने मेडिकेट मार ली थी, अभी कुछ भी कर ले आ जाए मैं इसको मार ही दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पे ये भी वॉल लगा लेता है, क्योंकि सारे प्रो होते हैं इस लॉबी में। और इसी के साथ सामने वाला बंदे के ऊपर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन गाइस ये भी मेरे ऊपर नेट फेंकने वाला होता है, इतने में इसको लग जाता है मेरा नेट। अब मुझे ना यहाँ पे रश करने का बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है। मेरे पास मैक्स 7 होती है, मैं सीधा जाता हूँ इसके मुंह पे रश करता हूँ, रश करके इसको खत्म कर देता हूँ। मेरे यहाँ पे हो जाते हैं 4 किल। लेकिन अभी भी पीक के ऊपर बहुत बंदे होते हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा सतर्क रहता हूँ और सोचता हूँ कि और भी एनिमीज को यहाँ पे मैं मारने की ट्राई करूंगा। और मैं जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ यहाँ पे कोई एनिमी नहीं होता, लेकिन पीक पे ऐसा होता है अचानक से हमला होता है और मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान होता है। और इसी वजह से गाइस मैं देखता हूँ सामने एक एनिमी है, मैंने उसको बॉडी मार के खत्म कर दिया, पता नहीं किधर ध्यान था उसका। अब मैंने इसको यहाँ पे मार दिया था, मैं लूट कर रहा था, लेकिन गाइस अचानक से मेरे पीछे से एक एनिमी की एंट्री होती है ईवो MP40 के साथ। मैंने भी इसके ऊपर मैक्स 7 से रश किया, लेकिन इसका डैमेज काफी ज्यादा मेरे पे अच्छा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो है ना मैंने फाइनली इसको खत्म कर दिया। मेरे यहाँ पे 6 किल हो जाते हैं और मैं जैसे यहाँ पे मेडिकेट मारता हूँ, क्योंकि कोई भी रश कर देगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं मेडिकेट फटाफट मारता हूँ। मैं यहाँ से एक गन ले लेता हूँ जो कि होती है M249 और उसके बाद लॉन्ग में एक एनिमी मेरे को नजर आता है, लेकिन मैं उसको पहले फायर नहीं करता, मैं उसे ओपन में आने का ट्राई करता हूँ और बिल्कुल हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। उसके बाद पीक पे मेरे 7 किल हो जाते हैं और मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर वाला एनिमी आ जाएगा ना तो कैम करके मुझे मार देगा। तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और उसके बाद मैं भाग के भीमा शक्ति के ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ और यहाँ पे सामने जिपलाइन होती है। मैं सोचता कि अब जाके ना भीमा शक्ति पे कैम करूंगा और अब लास्ट जोन में ही फाइट लूंगा। अब बिल्कुल गाइस मैं भीमा शक्ति पे आके बहुत ज्यादा ही कैम करता हूँ और कैम करने के बाद गाइस फाइनली लास्ट जोन आ जाता है। लास्ट जोन एकदम आने वाला था, 7 बंदे मेरे अलावा थे और उसी के साथ गाइस मेरे 7 किल थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं आगे की तरफ जैसे जा रहा था एक फाइट हो रही होती है और मैं थर्ड पार्टी करके एक फटाक से किल ले लेता हूँ। मेरे यहाँ पे 8 किल हो जाते हैं, मेरे अलावा अब सिर्फ 4 बंदे बाकी है और मैं सोचता एकदम क्लोज रेंज में जाता हूँ। और इसी के साथ गाइस मैं आगे जाता हूँ लूट करने के लिए, जिसको मैंने मारा होता है, बिकॉज अच्छी लूट होनी चाहिए मेरे पास ताकि मैं और भी एनिमी को मार पाऊँ। और इतने में देखता हूँ कि मेरे अलावा सिर्फ 3 बंदे बाकी है। सामने वाले के एनिमी के ऊपर जाता हूँ, लूट करता हूँ उसके लूट से और उसके बाद मुझे लगता है कि अब जो है मुझे अंदर वापस से कैंप करना चाहिए, क्योंकि गाइस लास्ट में जो बंदे होते हैं ना बहुत बड़े कैंपर होते हैं, कहीं से भी मार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे होते हैं, मैं अंदर जाने के बाद भी डैमेज खा रहा था। अगर मैं थोड़ा बाहर होता तो हेडशॉट मार के मुझे मार सकता था, लेकिन मैं और भी ज्यादा वेट करता हूँ और भी एनिमी को मरने का और मैं सोचता हूँ कि मैं करूंगा थर्ड पार्टी। मैं बिल्कुल यहाँ पे कैंप कर रहा होता बिकॉज मेरे 8 किल हो जाते हैं, मेरे अच्छे खासा प्लस होता है सोलो में। और मैं देखता हूँ वॉल के पीछे एनिमी है और मैं उसको मारने की बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ एनिमी की, लेकिन वो अच्छा प्लेयर होता है, वॉल लगा के आगे ट्राई करता है कि मैं किसी हिसाब से बच जाऊँ, लेकिन मुझे पता है मैं उसको मार दूंगा। मैंने उसको बहुत डैमेज दिया, जोन भी आ रहा था, तो अब जो है विदाउट स्कोप ट्राई करूंगा हेडशॉट मारने की। और गाइस जैसे इस बार वो बाहर निकलता है मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ बॉडी के साथ और खत्म। अब सिर्फ 1v1 हो जाता है। जब मेरे अलावा सिर्फ एक बंदा बचा हुआ रहता है मैं बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बोया मिस हो सकता है अगर मैंने थोड़ी भी गलती की, और वो भी मेरी तरह ही प्रो होगा लास्ट वाला एनिमी। और मैं जैसे ऊपर की तरफ जाता हूँ वो लूट कर रहा होता है, मैंने सोचा हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। मुझे लग जाता है इसके पास एचपी बहुत ज्यादा है। अब मैं इसके ऊपर ना ग्रेनेड फेंक देता हूँ जो कि वॉल तोड़ने वाला होता है और वो वॉल टूटती है, लेकिन इतने में मैं देखता हूँ गाड़ी से बाहर की तरफ निकलता है और मुझे लग जाता है मेरे वॉल तोड़ेगा गाड़ी से और टक्कर मार के मुझे परेशान करे गाड़ी से। अब मेरी एचपी बहुत कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है, मुझे मारना बहुत ही मुश्किल है 1v1 में, और बिल्कुल इसका मैंने यूज किया और यहाँ पे मैंने इसको बहुत डैमेज दिया। अब मुझे पता था कोरोना के अंदर जैसे आएगा मैं इसको मार दूंगा, बिल्कुल हेडशॉट मार के मैंने इसको खत्म कर दिया। इसी के साथ मैंने एक और गेम बुया कर दिया और इस सीजन में मेरे बुया पे बुया हुए जा रहे थे। लेकिन गाइस मैं रिकॉर्ड करना भूल गया कौन सी रैंक पे, लेकिन 31 का प्लस होता है मेरा 10 किल के साथ। इस गेम के बाद मुझे खेलते खेलते 2 से 3 घंटे और हो गए और इन 2 से 3 घंटों में मैंने बहुत ज्यादा प्लस किया। पहले मैंने हीरोइक 1 का एरा एकदम पूरी तरीके से पास किया और उसके बाद मैंने हीरोइक 2 स्टार लगा दिया फटाफट। हो हीरोइक 2 लगने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा रैंक तेजी से प्लस हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक और गेम स्टार्ट किया यहाँ पे। इस गेम में भी गाइस बहुत खतरनाक बंदे आए हुए थे, बिकॉज 41 बंदे अभी भी रिवाइव थे और मैंने सिर्फ 0 किल यहाँ पे किया था, कुछ किल ही नहीं किया था। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी गन थी AC-80 और लॉन्ग में कोई फाइट ले रहा था, तो मैंने जो है थर्ड पार्टी करके पहला किल ले लिया। और इसी के साथ केप टाउन पे एक और जगह से मेरे को फायर की आवाज आती है, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और जैसे जाता हूँ एक एनिमी और होता है और मैं इसको मैक्स 7 से मार के खत्म कर देता हूँ क्लोज रेंज में। मेरे यहाँ पे 2 किल हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लूट कर रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से
मेरे को क्या लगता है कि पीछे कोई हो सकता है। मैं जैसे ही पीछे की तरफ जाता हूँ बिल्कुल एक एनिमी होता है और इसी के साथ मैं इसको हेडशॉट मारता हूँ ACAT का। अब मैं यहाँ से एक गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी लेके आगे की तरफ जा रहा होता हूँ और मैं ना अचानक से नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतरने का रीजन सिंपल होता है, मुझे लगता है एनिमी है कहीं पीछे और बिल्कुल एक एनिमी भी होता है। मुझे वहाँ पे जोन के अंदर दिख जाता है स्पार्क थोड़ा सा। फिर मुझे नजर आता है कि मुझे दूर जाना चाहिए क्योंकि गाइस लॉन्ग में बहुत अच्छा खेलता हूँ। मैं इसको भी सीधा हेडशॉट मारता हूँ बॉडी के बाद और मेरे यहाँ पे जाते हैं 4 किल। अब मुझे सिर्फ कैंप करना था और बुया निकालना था बिकॉज मेरे किल तो हो गए थे। लेकिन गाइस कैंप यहाँ पे करने कोई आराम से देगा कैसे, लॉबी इतनी हार्ड आती है। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ जोन के अंदर, लेकिन इतने में देखता हूँ एक एनिमी और होता है तो मैं उस एनिमी को ना लॉन्ग से ACAT से मारने की ट्राई करता हूँ। बिल्कुल मैं उसको 2 गोली मारता हूँ, तीसरी गोली जो है ना लगती है लेकिन वो मरता नहीं है और मैं शौक। लेकिन इतने ही पीछे से मेरे को एक और एनिमी मारता है और वो भी शौक कि भाई मरा क्यों नहीं, क्योंकि मेरी HP तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है बिकॉज शील्ड पॉइंट लेके मैं खेलता हूँ साथ में। लेकिन लॉन्ग वाले को मैं मार के खत्म करता हूँ फटाक से, मेरे 5 किल हो जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ना पता नहीं होता कि अभी अचानक से ना मेरे को पीछे से वापस पड़ेगी। मैंने जैसे उसको 2 गोली मारा क्योंकि मन में लालच आ जाता है कि भाई अब 2 गोली मारते तो 3 गोली में मार ही दूंगा। लेकिन अचानक से मुझे जो है ना पीछे से पड़ती कोई मुझे मारता है और मैं देखता हूँ अरे तो जोन के अंदर से एक एनिमी मुझे मार रहा है। यही तो होता है हाई रैंक पे गाइस, कहीं से भी बंदा कोई भी मार देता है तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा HP लेके खेलता हूँ और पीछे वाले एनिमी को भी मैं ACAT से परेशान करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसको मार दूंगा। अब बस ये 1 गोली का बचाव रहता है तो मैं अपने राइडन को आगे की तरफ छोड़ूंगा और राइडन से उसको परेशान करने की ट्राई करूंगा। सामने वाला एनिमी जो है ना डर चुका था लेकिन दिमाग बहुत लगा रहा था, लेकिन फिर भी गाइस मैंने 1 गोली में मार के उसको ACAT से खत्म कर दिया क्योंकि बहुत कम HP का था। और उसके बाद मैं यहाँ से भाग गया। भागने के बाद मैं जोन के एकदम ही एंड में आ जाता हूँ, लैंड में लगा देता हूँ ताकि यहाँ से कोई घुसे ना। और उसके बाद मैं देखता हूँ ऊपर कहाँ फाइट चल रही होती है। मैं देखता हूँ ऊपर वाला एनिमी तो मर गया जो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन इसको मारा किसने। तभी मैं देखता हूँ अरे यहाँ पे कोई तो है और उसके बाद ACAT से मैं यहाँ पे लेता हूँ एम और हेडशॉट मार के इसको कर देता हूँ मैं खत्म। अब हो जाता है 1v1 गेम। सामने वाला एनिमी एल शेप के ऊपर रहता है तो मैं सोचता हूँ पोजीशन लेता हूँ सबसे पहले, तो इसलिए मैं जो है ना इस घर से बाहर निकलने की ट्राई करता हूँ और यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ। और पीछे आने के बाद मेरे को डैमेज भी देता है, लेकिन मैंने अपना राइडन लगा दिया था। मेरे को जहाँ तक अंदाजा तो जैसे आएगा ट्रैप कर लूंगा उसे। मैंने यहाँ पे फंसा के उसको MP40 से खत्म कर दिया और इसी के साथ गाइस ये गेम मैंने बुया कर लिया, वो भी 8 किल के साथ। मुझे खेलते खेलते सिर्फ और सिर्फ 5 से 5.5 घंटे हुए थे और मैंने इतने में गाइस हीरोइक 2 लगा दिया। इस गेम के बाद मैं 2 घंटे लगातार खेलता हूँ। पहले मैं अपना स्कोर 4000 और कर देता हूँ और उसके बाद 4275 कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ एक गेम जीतना होता है हीरोइक 3 के लिए। और गाइस अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे होने वाले थे और इतने में गाइस हीरोइक 3 के लिए मैंने गेम स्टार्ट कर दिया था। मुझे बस यहाँ पे 6 से 7 किल चाहिए थे और मेरा हीरोइक 3 हो जाता, बुया करना था। लेकिन यहाँ पे मेरे पहले 3 किल हो चुके थे और मैं जिपलाइन से आगे की तरफ जा रहा होता हूँ। लेकिन मेरे साथ अभी यहाँ पे ऐसा होता है कभी मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ और जब टावर पे बैठने की ट्राई करता हूँ एक एनिमी दिखता है, मैं उसको मार देता हूँ फटाक से, मेरे 4 किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ हीरोइक 2 के रैंप पे तो अभी भी गाइस जोन जो है ना बहुत बड़ा और मैं जो है जोन के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पे मरा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने क्या सोचा कि मैंने इसको छेड़ दिया सामने वाले एनिमी को। अभी बाइक वाला था और इसके पास M10 थी, मुझे पता नहीं था और वो सीधा मेरे ऊपर रश करने आ जाता है। जैसे रश करने आता है मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, तो मैंने अपना सेंटिनो पहले छोड़ दिया था ताकि मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँ। और टेलीपोर्ट होता है और गाइस इतने में देखता हूँ बाइक वाला तो मेरे पीछे पड़ जाता है और नीचे उतरता है और M10 से मेरे को मारने की ट्राई करता है। मैं फिर से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ बिकॉज M10 से क्लोज रेंज में लड़ना बेवकूफी की बात है। लेकिन उसने गाइस मुंह को लगा रखा होता, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा होता है, मेरे को बहुत ही ज्यादा डरा देता है और M10 से क्या ही डैमेज दे रहा होता है। लेकिन इतने में गाइस मुझे पता था कि मैं क्लोज रेंज में अगर मैं खेलूंगा तो मुझे मार देगा, तो मैं लॉन्ग में जाने की फुल ट्राई कर रहा होता हूँ। लेकिन इतने में क्या होता है जैसी वॉल लगा के जो है ना मैं वापस इसको मारने की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पीछे से मेरे को डैमेज आने लगता है। वही एनिमी आ जाता है वापस जिसको मैंने मारा था, वो मुझे लॉन्ग से बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था नो डाउट। लेकिन फिर भी मैंने ACAT से कुछ गोली मार के उसको दौड़ाया। लेकिन यहाँ पे रिलोड आते मैंने MP40 से भी मारा, लेकिन जैसे ही भागने लगा मैंने 2 गोली और मारी और एक में मैंने उसको मार दिया और सेंटिनो को जल्दी से आगे की तरफ छोड़ दिया ताकि ये मेरे ऊपर रश करे तो मैं बच जाऊँ। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं दूर जाता हूँ सबसे पहले मेडिकेट वगैरह मारता हूँ, मेडिकेट मार जैसे लेता हूँ उसके बाद वापस से एक्सचेंज करता हूँ अपनी लोकेशन को। मैं फिर देखता हूँ मिशा लगा के फिर से मेरे ऊपर रश करने लगता है। लेकिन गाइस ये जो बंदा होता है ना बहुत प्रो होता है, इसको अपना गेम मालूम होता है। जैसे मेरे ऊपर रश करने आता है मैं इसको MP40 से मार के खत्म कर देता हूँ। भाई साहब क्या ही यहाँ पे मैंने गेम पलटा। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरे 6 किल हो जाता है मैं सोचता हूँ कैम करूंगा और कैम करते करते एक बंदा और कैम कर रहा था, उसका मैंने मार दिया लॉन्ग से और मेरे पास यहाँ पे वेस्ट भी आ जाती है लेवल 3 की। अब एकदम ही लास्ट जोन होता है, लेकिन लास्ट जोन में मेरे साथ अजीब सा ही होता है। एक बाइक वाला आता है मेरे को फटाक से गाइस क्या ही डैमेज देता है और उसके बाद मुझे खत्म ही कर देता है। और खत्म होने के बाद मैं सोचता हूँ यार मेरे अलावा तो और भी अभी 3 बंदे बाकी थे, यानी टॉप 4 हो पाया। लेकिन मेरे यहाँ पे 37 का प्लस हो जाता है 7 किल के साथ। मेरा जो है ना यहाँ पे लग जाता है इलीट मास्टर हीरोइक से। मुझे खेलते हुए पूरे 7 घंटे हो चुके थे और मेरा फाइनली स्कोर हो जाता है 4290 के आसपास। इस गेम के बाद भी मैं लगातार 3 घंटे और खेलता और उन 3 घंटों में 4800 स्कोर कर देता हूँ फटाफट से। लिटरली मुझे 10 घंटे हो गए थे खेलते हुए और मैं 11वें घंटे में जैसे अपना पहला गेम स्टार्ट करता हूँ मैं उतरता हूँ पीक पे थोड़ा सा मजे लेने के लिए, क्योंकि बहुत कैम कर करके खेल लिया, अब सीधा रश करके खेलने का मन कर रहा था। मैं पीक पे जैसे उतरता हूँ मुझे यहाँ पे M4A1 मिलती है। अब मुझे लगता है कि गाइस क्लोज रेंज की गन मुझे जल्दी ढूंढनी चाहिए, लेकिन जितने में मैं ये करता हूँ एक एनिमी आता है मैं उसको हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे सामने वाले एनिमी जो है ना बहुत ज्यादा छुपे हुए रहते हैं, पता नहीं क्यों पीक पे। लेकिन मुझे जैसे कोई भी एनिमी दिखता है ना मैं सीधा रश करने की तरफ जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था और मैंने सोचा ज्यादा किल तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ तो किल कर पाऊंगा यहाँ पे। और इसी के साथ एक एनिमी और दिखता है मैं इसको बहुत तगड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन पता नहीं गाइस ये कैसे बच जाता है। पर इसके ऊपर रश तो मुझे करना ही करना था, तो वॉल के पीछे होता है और मैं जो होता हूँ इस बार सोचता हूँ कैरेक्टर स्किल ऑन करूंगा सीधा रश करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ और खत्म कर देता हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाता। अब मैं जैसे इसको मारता हूँ मुझे एक एनिमी और नजर आ जाता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ मारने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
है, मेरे को और भी एनिमी मुझे मारने लगते हैं, लेकिन मैं एक को खत्म करता हूँ, दूसरे वाले एनिमी को भी मारने की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे देखो गाइस इसको भी खत्म कर देता हूँ। मेरे यहाँ पे 4 किल हो जाते हैं और मैं देखता हूँ कोई ऊपर से हवा में से उतरा है। अब मैं जैसे यहाँ पे मेडिकेट वगैरह मारने की सोचता हूँ, मेडिकेट मार लेता हूँ तो अंदर सोचता हूँ कि जाऊंगा पीक के अंदर लड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन ये आ जाती है। जैसे मैं जाता हूँ एक डबल वेक्टर वाला योद्धा मुझे मार देता है और इसका नाम पढ़ना गाइस, इसका नाम है MG। दोस्तों ये गलत बात है, डबल वेक्टर के साथ कोई भी मार देता है पीक पे, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब जो है मुझे रिस्क नहीं लेना था तो मैंने सोचा अब कैम्प करूंगा। मैं पोचिनोक पे उतर जाता हूँ और यहाँ पे मेडिकेट वगैरह सब कुछ अच्छे से लूटता हूँ और फिर फैक्ट्री पे आ जाता हूँ। जैसे फैक्ट्री पे आता हूँ मुझे एक एनिमी नजर आ जाता है, मैं कैम्प करके सोचता हूँ किल लूंगा इसका। बिल्कुल जैसे वो नीचे उतरता है मैं इसको बॉडी मार देता हूँ, पता नहीं से क्या हो जाता है, पहले हार मान जाता है और इसी के साथ गाइस मेरे 5 किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे वापस से कैम्प करता हूँ और कैम्प करते करते ना 1v1 फाइट बना लेता हूँ क्योंकि कोई दिखता ही नहीं मुझे। तो अब मेरा जो 1v1 फाइट होता है ना वो उसी बंदे से होता है जिसने मुझे पीक पे मारा था। मैं जब इससे फाइट ले रहा होता हूँ ना मेरे पास लेवल 2 की हेलमेट होती है और इसका फायदा उसे मिलता है, वो पता नहीं क्या लगाता है और उसके बाद वॉल तोड़ते मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। अब मुझे लगता है कि यार इस गेम में ना मेरा हीरोइक 4 स्टार हो जाएगा, लेकिन पता क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पॉइंट के लिए पीछे रह जाता हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है कि 13 से 14 घंटे खेलो और ऊपर से 4 स्टार भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा अब एक लास्ट गेम खेलूंगा और इसमें हीरोइक 4 लगा के ही मानूंगा। तो मैंने गेम कर दिया था स्टार्ट और स्टार्ट करने के बाद मैंने 5 किल कर दिए थे और उसी के साथ मैं यहाँ पे बुया करने जा रहा था। लेकिन ये गेम भी ट्विस्ट से भरा हुआ है। मैं आगे की तरफ चढ़ रहा होता हूँ, पीछे से एक एनिमी आता है, मैं उसको खत्म कर देता हूँ ACAT से। मेरे 6 किल हो जाते हैं, मेरे अलावा 18 बंदे और बाकी होते हैं। तो मैं आगे की तरफ इस तरफ आता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कोई एनिमी जो है ना पीछे से और भी आ सकता है। तो मैं एक एनिमी को और मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो वॉल लगा के बच जाता है किसी हिसाब से। मैं उसकी वॉल तोड़ता हूँ और फाइनली गाइस उसको खत्म कर देता हूँ। मेरे यहाँ 7 किल हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद ना आगे की तरफ जाता हूँ, वॉल लगा के इधर खड़ा रहता हूँ। मेरे यहाँ पे ना एक एनिमी बहुत ही अच्छा डैमेज दे रहा होता है, बहुत ही तगड़ा, लेकिन मैं भी उसे मार रहा होता हूँ। लेकिन इतने में मैं देखता हूँ कि पीछे से एक और एनिमी आ जाता है जो मेरा वॉल तोड़ रहा है। अब देखो इतनी खराब सिचुएशन थी। अब यहाँ पे मैं मारूंगा हेडशॉट, जैसे वो बाहर मुंह निकालता है हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे 8 किल हो जाते हैं, मेरे अलावा सिर्फ 4 बंदे बाकी थे। लेकिन गाइस ये मिशा वाला बंदे ना बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही दिमाग खराब करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी काफी गेम में मेरे को मिशा वालों ने मारा। मैंने कहा इस बार तो नहीं मारूंगा। और गाइस मिशा वाला जैसी गाड़ी से नीचे उतरता है मैं पीछे की तरफ ट्विस्ट कर लेता हूँ, अपने आप को माफ करना टेलीपोर्ट कर लेता हूँ और उसी के साथ गाइस इसको जो है ना मैं आगे की तरफ जाता हूँ वॉल लगा के मारने के लिए और अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। तसुया का यूज करके मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मेरे यहाँ पे 9 किल हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा था इस गेम में, लेकिन एक बार फिर से इस गेम में यही दिक्कत होती है कि मैं जब बहुत अच्छा खेल रहा होता हूँ तो लास्ट वाला एनिमी को बहुत हल्के में ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ACAT होती है तो मैं पहले अपना सेंटिनो छोड़ता हूँ और ACAT सोचता हूँ डैमेज करूँ। तो पहली गोली में उसे डैमेज देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं टेलीपोर्ट करता हूँ जोन के अंदर चला जाता हूँ और जल्दी जल्दी में ACAT निकाल लेता हूँ और वो मेरे को 2 शॉट से मार देता है। MP40 से मारना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मेरा यहाँ पे 4 स्टार हीरोइक का लग ही जाता है। फाइनली गाइस बुया वो करता है, लेकिन अच्छा खासा 36 का प्लस मिलता है और मैंने यहाँ पे फाइनली 4 स्टार कर लिए थे। लेकिन दोस्तों इतना ज्यादा प्लस करने के बाद मैंने सोचा मैं और नहीं खेल सकता, क्योंकि 14 घंटे हो गए थे मुझे खेलते खेलते, मेरा सर भी दर्द करने लगा था। तो क्या मैंने ग्रैंड मास्टर लगा लिया होगा? वेट करना एपिसोड 2 का। तब